जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टेरो कार्ड रीडर। और बहुत समय पहले हमने कहा था कि इस चैनल पर आगे आने वाले समय में कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो भी हम लाने की कोशिश करेंगे, ज्योतिष से संबंधित, धर्म से संबंधित और अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जो ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो आज बीच में समय की कमी के कारण वैसा हो नहीं पाया था। हालांकि वर्क चल रहा था, लेकिन समय की कमी के कारण वीडियो आ नहीं रहे थे। लेकिन आज श्रावण का अंतिम सोमवार, पूर्णिमा का दिन, फुल मून और रक्षाबंधन का दिन, तो इसलिए हमने आज ये दिन चुना कि आज के दिन से इसकी शुरुआत की जाए, इस पवित्र दिन से। तो आज हम वही कर रहे हैं। और जैसा आपने थंबनेल में देखा कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों शनि की दृष्टि पड़ने के कारण गणेश जी का मस्तक छिन्न हुआ, और आगे हम इसकी एक पूरी सीरीज चलेगी, गणेश जी के बारे में हम पूरा बात करेंगे। और जैसा कि देखिए, वैसे तो गणेश जी के 10 रूप हैं, 8 रूप हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 32 रूप भी बताए गए हैं। और शाक्त मत के सिद्धांत के अनुसार वर्णमाला का हर एक अक्षर गणेश जी के एक रूप को समर्पित है। लेकिन अब वहां से ये कम होते होते 32 और फिर 16 गणपति पर आया है, तो उनकी संख्या 16 बताई गई है। लेकिन कुल मिलाकर गणेश जी के 32 अलग अलग रूप भी होते हैं, 10 अवतार हैं गणेश जी के। उनके बारे में भी हम इसी सीरीज में आने वाले वीडियो में बात करेंगे एक एक करके। लेकिन आज हम श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश जी का ही वीडियो, उनके बारे में ही जानकारी देकर। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि खास करके जो युवा हैं, बच्चे, उनको जरूर ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि इससे उनका नॉलेज बढ़ेगा, धर्म अध्यात्म के बारे में उनकी रुचि बढ़ेगी और वो भी कहीं ना कहीं ये उनको काम आएगा। जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, तो हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो दिखाना चाहिए। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये धर्म का काम है। हम कुछ धर्म के बारे में ही जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके हमें आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, आपके सुझाव हम तक पहुंचाइएगा कमेंट करके कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो श्री गणेश करते हैं श्री गणेश जी के वीडियो से। और ये इस श्री गणेश सीरीज का पहला ये वीडियो है, भाग 1, पहला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, पहले हम गणेश जी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। गणेश जी का देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में भी गणेश जी का उल्लेख मिलता है। हालांकि उनका नाम वहां पर गणेश, गणपति या एकदंत या ऐसा कुछ नहीं होकर उन्हें ब्रह्माणस्पतिये नाम से वहां पर ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया गया है। तो कुछ जो हमारे ऋषि हैं या जो व्याख्याता हैं, तो उनके अनुसार जो ब्रह्माणस्पतिये देवता हैं वो गणेश जी ही हैं। मतलब उन गणेश जी को ऋग्वेद में ब्रह्माणस्पतिये देवता के नाम से उच्चारित किया गया है या उसमें लिखा गया है। तो ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख मिलता है। हालांकि उसके बाद अलग अलग पुराणों में भी उनकी कई कथाएं लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम दो, एक तो है मुद्गल पुराण और एक है गणेश पुराण। तो मुद्गल पुराण में भी उनके अलग अलग रूप बताए गए हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये जो आज मैं आपको उनकी उत्पत्ति की कथा बताने जा रहा हूँ, ये है गणेश पुराण के अनुसार। गणेश पुराण के 2य खंड में ये वर्णित है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, अलग अलग
कहानियाँ प्रचलित है, अलग अलग घटनाएं आपको मिल जाएगी अलग अलग पुराणों में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनकी कथाएं हैं जो प्रचलित है उनकी उत्पत्ति के लिए, दोनों का मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली कथा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो आप सभी को हालांकि पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, डिटेल में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहती थी। तो माता पार्वती की 2 सखियां थी, जया और विजया। एक दिन वार्तालाप करते करते, बातचीत करते करते माँ पार्वती की सखियों ने माता पार्वती को बोला, जया विजया ने माता पार्वती को बोला कि हमारा भी कोई एक गण होना चाहिए जो सिर्फ हमारी ही बात माने, हमारी ही आज्ञा का पालन करे। तो माता पार्वती ने कहा कि गण तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सारे गण तो शिव जी के हैं जो आपकी आज्ञा से पहले शिव जी की आज्ञा का पालन करते हैं। तो कोई ऐसा गण हो जो सिर्फ हमारी ही या सबसे पहले हमारी ही आज्ञा का पालन करे। माता पार्वती ने बोला कि ठीक है, सोचेंगे, और वो बात आई गई हो गई। अब एक दिन होता क्या है कि माँ पार्वती स्नान के लिए जाती हैं। तो स्नान के लिए जाती हैं तो वो नंदी को बुलाती हैं जो कि शिव जी के भक्त हैं, गण हैं, सबसे प्रथम गण उनको माना गया है शिव जी का। उनको बुलाती हैं और उनसे बोलती हैं कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, आप द्वार पर खड़े रहिए और किसी को भी अंदर नहीं आने दे जब तक कि मैं ना बोलूं। तो नंदी ने उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू किया। वो द्वार पर खड़े हो गए पहरा देकर, जैसा कि माता पार्वती की आज्ञा थी, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि भगवान शिव आते हैं माँ पार्वती से मिलने। तो द्वार पर नंदी को खड़ा देखते हैं, वह अंदर जाने की, जैसे ही अंदर वो जाने की कोशिश करते हैं तो नंदी आदर पूर्वक भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि मुझे माँ पार्वती की आज्ञा मिली है, वे स्नान करिए और आप अंदर अभी मत जाइए, जब वे स्नान कर लें तब आप जाइएगा। तो अब भगवान शंकर भाई, कैलाश पर्वत भगवान शंकर का घर, और उनको ही उनके घर में जाने से रोकने के लिए या किसी आज्ञा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो भगवान शिव जी वहाँ रुके नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखूंगा, मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। तो ऐसा कहकर भगवान शंकर अंदर चले गए। नंदी ने भी कोई उनकी बात का प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान शंकर की आज्ञा का पहले वो पालन करते हैं। तो जैसे ही शिव जी अंदर गए तो माँ पार्वती उन्हें देखकर थोड़ा सा लज्जित हुई, संकुचित हुई, और भगवान शंकर ने भी, उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि शायद उनको अंदर नहीं आना चाहिए था, वो पलटकर फिर से बाहर आ गए। अब माँ पार्वती को कुछ दिन पहले जो उनकी सखियों के साथ बातचीत हो रही थी वो याद आई, क्योंकि उन्होंने तो नंदी जी को खड़ा किया था। जब उन्होंने नंदी जी से बात की जाकर, तो उन्होंने बोला कि माता मुझे क्षमा कीजिए, मैं भगवान शंकर की आज्ञा नहीं टाल सकता। मैंने उन्हें आदरपूर्वक रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी आज्ञा थी कि मुझे अंदर जाना है, तो मैं उनकी बात नहीं टाल सका, इसलिए वो अंदर आ गए। तो फिर माता पार्वती ने सोचा कि जया विजय के साथ जो कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, एक हमारा गण होना चाहिए जो सिर्फ हमारी बात माने, हमारी ही आज्ञा का पालन करे। तो माता पार्वती ने क्या किया, उनके शरीर का जो पवित्र मेल है उससे एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण उसमें पुतले में फूके, और वो पुतला एक सुंदर बालक के रूप में साक्षात उनके सामने आके खड़ा हो गया। तो माता पार्वती ने उस बालक को बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे शरीर के मेल से उत्पन्न हुए हो और तुम मेरे पुत्र हो और सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करना। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और सिर्फ आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। कुछ दिन बीते ऐसे, अभी तक भी गणेश जी का जो परिचय है वो शिव जी से नहीं हुआ था। एक दिन फिर से वही होता है कि माँ पार्वती स्नान करने के लिए जाती हैं, द्वार पर गणेश को खड़ा होने के लिए बोलती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, अंदर नहीं आने देना है किसी को, क्योंकि मैं अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही हूँ। अब एक दिन अचानक शिव जी आ जाते हैं वहाँ पर,
तो शिव जी आ जाते हैं, वे एक बालक को खड़ा देखते हैं लेकिन उससे कुछ बातचीत नहीं करते। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो बालक उन्हें रोक लेता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, और उन दोनों में बातचीत होती है थोड़ा सा, और शिव जी वहां पर क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित होकर वो फिर से अपने जगह पर, अपने स्थान पर लौट जाते हैं, और वे अपने गणों को भेजते हैं कि वो कौन बालक है उसको हटाओ वहां से, ताकि मैं अंदर जा पाऊं। तो गण, उनके जो गण हैं वो वहां पर जाते हैं, और पहले तो दोनों में बातचीत होती है, लेकिन जब बातचीत एक भयंकर युद्ध का रूप ले लेती है तो शिव जी के गणों में और गणेश जी में एक युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। लेकिन बालक जो गणेश है उनको हर प्रकार की सिद्धि, हर प्रकार, उनको बहुत शक्तिशाली बनाया था माँ पार्वती ने। तो वो शिव जी की सेना को हरा देते हैं, उनके जो गण हैं उनको मार कर उनको भगा देते हैं। अब जब वो गण वापस शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी और क्रोधित हो जाते हैं ये देखकर कि भाई मेरे ही घर में आकर मेरे ही गणों को मार रहा है कोई। तो वो और क्रोधित हो जाते हैं। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव, भगवान शंकर स्वयं उस बालक की तरफ जाते हैं, उस तरफ जाते हैं, और उनमें भी भयंकर युद्ध होता है। लेकिन होता क्या है कि शिव जी मौका पाकर त्रिशूल से, उनका जो त्रिशूल है उस बालक की तरफ उससे वार करते हैं, और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, उसके प्राण वहां पर रुक जाते हैं। तो यह, जब ये युद्ध की आवाज और सब भयानक आवाज सुनकर, एक भयानक गर्जना होती है, वो सुनकर माँ पार्वती बाहर आती हैं, और जब बाहर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका जो पुत्र है उसका गर्दन धड़, उसकी उनका जो सर है वो धड़ से अलग होकर पड़ा है, और शंकर भगवान को सामने देखती है, उनके गणों को देखती हैं। वे बहुत क्रोधित हो जाती हैं, स्थिति वो समझ लेती हैं कि क्या हुआ है, बहुत क्रोधित होती है, और वो सारी शक्तियों का आह्वान करती है। इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, काल आ जाता है। जब ये सब घटना होती है तो सारे जो देवी देवता हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि भाई अगर सारी शक्तियों का आह्वान हुआ और उन्हें माँ पार्वती का आदेश मिल गया तो सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो भगवान विष्णु आते हैं, भगवान ब्रह्मा भी वहां पर आ जाते हैं, सारे देवी देवता वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और माँ पार्वती को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माता पार्वती कहती है कि वो तभी रुकेंगी, तभी वापस वो शक्तियों को वापस बुलाएंगी जब उनका पुत्र जीवित हो जाए। अब इस संसार का नियम है कि जिसकी एक बार मृत्यु हो जाती है वो फिर से जीवित नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु एक उपाय सुझाते हैं कि भाई ऐसा कीजिए कि इन्हें किसी और का सिर हम धड़ पर लगा देंगे, आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। फिर से वही सिर लगाना वो तो संभव ही नहीं है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। भगवान शंकर को वो मनाते हैं, इधर माता पार्वती को मनाते हैं, तब जाकर कहीं बात बनती है और भगवान शंकर फिर उनके गणों का आदेश देते हैं कि जो भी पहला जीव दिखे तुम यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो भी पहला जीव दिखे तुम्हें उसका सिर काट कर ले आओ। तो गण उनके आदेश का पालन करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं और उन्हें जो पहला जीव मिलता है वो मिलता है गज, यानी कि हाथी, जो वहां पर सोया हुआ था किसी स्थान पर। तो पहला जीव जब हाथी मिला तो उसकी गर्दन काटकर भगवान शिव के समक्ष लाते हैं और सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उपस्थिति में फिर से मंत्रोच्चारण द्वारा वो जो हाथी का जो सिर है वो उस बालक के धड़ पर रखा जाता है। मंत्रोच्चारण करके उसमें फिर से प्राण डाले जाते हैं और वो बालक फिर से जीवित हो जाता है। और सब अलग अलग देवी देवता उनको आशीर्वाद देते हैं, कोई अपनी शक्ति देता है, कोई उनको आशीर्वाद देता है, अलग अलग तरह तरह के आशीर्वाद देते हैं और वो और शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका नाम गणेश पड़ता है। गणेश या गजानन, गजानन उनका नाम पड़ता है। गज आनन मतलब हाथी के सिर वाला गजानन, वहां से उनका नाम गजानन पड़ता है। तो एक तो ये कथा है। दूसरी उनकी उत्पत्ति की कहानी ये है कि
पार्वती जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो सारे देवी देवता, सारे इंद्र देवी देवता, हर कोई कैलाश पर्वत उस बालक के दर्शन करने भगवान शिव और माँ पार्वती को बधाई देने वहां पर पहुंचते हैं। तो ये देखकर जो शनि भगवान है, शनि देव है, वो भी वहां पर कैलाश जाते हैं। हालांकि उनको उनकी पत्नी रोकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाते और बालक के दर्शन के लिए वे आकर कैलाश में आते हैं। तो भगवान शंकर की आज्ञा पाकर भगवान शंकर से वो बोलते हैं कि भगवान मुझे बालक के दर्शन करना है। अब यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक शनि भगवान की मैं कथा बताना चाहता हूँ कि पर शनि भगवान को उनकी पत्नी ने श्राप दिया था कि आप जिस किसी की भी तरफ नजर उठाकर देखेंगे उसका सिर छिन्न हो जाएगा, उसका मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब से शनिदेव सिर झुकाकर ही चलते थे कि कहीं गलती से किसी के ऊपर मेरी नजर ना पड़ जाए, अन्यथा वो मारा जाएगा। तो यहाँ पर भी भगवान शनिदेव नीचे गर्दन करके तब से वो रहने लगे। अब जब वो बालक के दर्शन करने जाते हैं तो वो कोशिश पूरी करते हैं कि भाई एकदम से नजर ना पड़े, लेकिन वो बालक इतना अनुपम था, सुंदर था कि शनिदेव उस चीज को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और अचानक वो दर्शन करते हैं। सीधे दर्शन करते हैं तो होता क्या है कि वो श्राप का असर हो जाता है। अब शनिदेव की पत्नी ने उनको ये श्राप क्यों दिया था उसकी एक अलग कहानी, वो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। तो उस बालक का मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाता है, छिन्न हो जाता है। अब सारे देवी देवता चिंतित होते हैं, माँ पार्वती चिंतित होती हैं, वो विलाप करने लगती हैं। तो फिर भाई होता क्या है कि सारे देवी देवता वहाँ पर उपस्थित थे, वो उपाय बताते हैं कि भाई किसी जीव का सिर इस धड़ पर रखने से वो पुनः जीवित हो जाएगा। तो फिर शिव जी अपने गणों को आदेश देते हैं कि जो भी पहला जीव मिले उसकी गर्दन काट कर लाओ। तो फिर वो हाथी की गर्दन काट कर लाते हैं और उस बालक के धड़ पर रख देते हैं। उसमें मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण फिर से डाले जाते हैं और वो बालक सारे देवी देवता से अलग अलग तरह की शक्तियां, आशीर्वाद प्राप्त करता है और प्रथम पूजनीय हो जाता है। प्रथम पूजनीय क्यों होता है उसकी एक अलग कहानी है। तो ये थी गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कथा। यहाँ पर दो कथाएं मैंने बताई, एक तो जो भगवान शंकर और गणेश जी के बीच में युद्ध होता है, फिर वो मस्तक काटते हैं और हाथी का सिर रखते हैं, और दूसरी शनिदेव के द्वारा कि माँ पार्वती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन शनिदेव को एक शाप मिला होता है, उस कारण से वो बालक का मस्तक छिन्न हो जाता है और फिर हाथी का सिर बालक के धड़ पर रखकर प्राण उसमें डाले जाते हैं और वो गजानन कहलाता है। अब अगले जो वीडियो आने वाले हैं इस सीरीज के, उसमें हम बात करेंगे एक एक करके जो गणेश जी के 10 अवतार हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर उनके 32 रूप कौन से हैं उसके बारे में भी हम अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपके सुझाव या आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं जो आती हैं तो उससे मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप जरूर ये तीनों चीज़ें करिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।